नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है और इस प्रोग्राम में हम अलग अलग कुछ बड़ी खबरों पर आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज शराब का है और वो शराब जो अमानक है, वो शराब जो अवैध तरीके से बेची जा रही है। अब सवाल यही, कैसे रुकेगी अमानक शराब? दरअसल प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा है कि अमानक शराब को रोकना है तो फिर दुकानों की संख्या बढ़ाना होगा। उन्होंने बाकायदा जिक्र भी किया है अलग अलग दुकानों का, जहां अलग अलग राज्यों का, जहां शराब की दुकानें कितने लाख पर कितनी दुकानें हैं, और मध्य प्रदेश की तुलना उसमें की है तो वो कम है। फिर सवाल यह है कि यदि दुकानें कम होंगी तो जो पीने वाले शौकीन लोग हैं या जो पीने के आदी हो गए, वो शराब लाएंगे कहां से? स्वाभाविक है अभी शराब मिलेगी, और इसीलिए उन्होंने खुलकर इस बात की वकालत की है, बाकायदा दिखाया भी है कि कहां कितनी दुकानें हैं। लेकिन इतनी क्षमता, ऐसे बोलने की दम कम होती है जब ये बताना पड़े, ये कहना पड़े कि जिस तरह की अवैध शराब बरामद हो रही है तो ये चिंता का विषय गृह मंत्रालय के लिए भी, आबकारी विभाग के लिए भी। तो क्यों ना शराब जहां मिल रही है उसको अमानक ना मिलके वो मानक शराब मिलने लगे, तो ये जो मौत की घटनाएं सामने आई है खासकर मुरैना और उज्जैन में, वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, उन्होंने जो बात कही है, तो मुख्यमंत्री का बयान कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि जनता के हित में पहला मेरा काम यह होगा कि कैसे माफिया को रोके जाए, अवैध शराब की तस्करी करने वालों को रोका जाए। तो दोनों ने क्या कहा जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर इस पर हम चर्चा भी करेंगे। सटे हुए राज्य महाराष्ट्र, प्रति लाख आबादी पे कितनी दुकानें हैं? 21। मध्य प्रदेश में कितनी है मालूम है प्रति लाख पे? ओनली 4। महाराष्ट्र में 21, यहां पे 4। यूपी में, राजस्थान में 17, हमारे यहाँ 4। यूपी में 12, हमारे यहाँ 4। प्रति लाख आबादी बता रहा हूं, यूपी में 12 दुकानें प्रति लाख आबादी पे है, हमारे यहाँ कुल 4। महाराष्ट्र में 21 है प्रति लाख पे, हमारे यहाँ 4 है। अब ये असमानता और विसंगति कभी कभी पड़ोस के राज्यों को प्रोत्साहित करती है राज्य के अंदर शराब लाने को, ओपी के द्वारा शराब या अमानक शराब। हम नहीं चाहते कि कोई के भी इस तरह के घातक शराब आए, इसलिए ये सुझाव मैंने कल बैठक में दिया था, आप सबके सामने भी रहा। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूं कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए और ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। पहला कदम है माफियाओं को दफन करना। वह अभियान चल रहा है लगातार। अभी कोई फैसला नहीं किया ऐसा, और न कुछ तय किया है, निर्णय हुआ है। अब उनको तो कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा है कि कान है यही पता नहीं, कुछ भी कहते रहते हैं। तथ्य आते हैं, उन पर बात होती है। लेकिन जो भी मैंने ही फैसला किया था, ये 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। अब मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं, उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करेंगे। चलिए, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता के हित में ही हम फैसला करेंगे, और गृह मंत्री जी भी ये कह रहे हैं कि कैसे इस अमानक शराब को रोकी जाए। उन्होंने बाकायदा अलग अलग प्रदेश का जिक्र किया और ये कहा। लेकिन जो तंज था मुख्यमंत्री का वो कांग्रेस पर था, क्योंकि कांग्रेस कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। अब सवाल यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी है, एक तरफ गृह मंत्री जी है, और उन्होंने बाकायदा कहा गृह मंत्री ने कि हमने मुख्यमंत्री के सामने ये बात भी रखी। तो क्या आने वाले दिनों में शराब की दुकानें बढ़ेंगी या फिर पूरी तरह शराब बंद हो जाएगी? और शराब बंद होती है तो फिर राजस्व आएगा कहां से? लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे रुकेगी अमानक शराब। मेरे साथ इस वक्त आकाश जुड़ रहे हैं, आकाश से समझ लेते हैं। आकाश, हमने देखा कि मुख्यमंत्री की बैठक हुई, मंत्रियों के साथ भी बैठक हुई, अफसरों के साथ भी बैठक हुई, और बैठक में इस पर विचार भी हुआ कि कैसे अवैध शराब, अमानक शराब को रोकी जाए। क्योंकि हमने देखा कि जहरीली शराब के कारण करीब करीब 50 लोगों के आसपास मौत अभी तक हुई है, चाहे वो बात
मुरैना की करें, उज्जैन की करें, या छिटपुट एक एक दो दो लोगों की संख्या हम जोड़ लें रतलाम सहित, तो ये संख्या 50 के आसपास पहुंच जाती। गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं, अलग अलग राज्यों की तुलना कर रहे हैं कि वहां पर शराब की दुकानें 1 लाख पर इतनी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत कम है। तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में अमानक शराब को रोकने के लिए शराब की दुकानें बढ़ेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मना कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से अमानक शराब को लेकर जो है सरकार सख्ती दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, और अगर हम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उन्होंने इस बात को लेकर बयान जरूर दिया था कि सरकार विचार कर सकती है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान जो है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन आज जब गृह मंत्री जो है बोलते हुए नजर आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर अभी विचार किया जा रहा है, और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने इसको लेकर बातचीत की है, चर्चा की है। मतलब अभी ये तय नहीं है, साफ नहीं है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, लेकिन ये साफ है कि अमानक शराब और अवैध शराब को लेकर सरकार जो है सख्ती दिखाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से कल कलेक्टर कमिश्नर्स के साथ जब बैठक हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया था बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि यहाँ मैं कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि सभी अधिकारी अपना काम जो है कर्तव्य निष्ठा से करें। तो जिससे साफ है कि सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने एक लाइन में ये सीधे तौर पर एक लाइन में ये बात निर्देशित कर दी है कि अब जो है संयुक्त रूप से इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि खास तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मुरैना की बात करें, रतलाम की बात करें, उज्जैन की बात करें, या खास तौर पर मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर का इलाका आता है, वहां पर खास तौर पर इस तरीके से जो घटनाएं निकलकर सामने आई हैं, और वहां पर अवैध शराब का कारोबार जमकर किया जा रहा था, फल फूल रहा था। लेकिन जिस तरीके से मुरैना में जब घटना निकलकर सामने आई, प्रशासन सख्ती में नजर आया, उसके बाद देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में कई जगह जो है अमानक शराब न सिर्फ पकड़ी गई बल्कि जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, आप बने रहिए आकाश मेरे साथ। इस वक्त श्रवणराग पटेरिया जी भी जोड़ रहे हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता, समझ लेता हूं जरा। सर, 2 तरह की बातें चल रही है। एक तो ये कि चिंता इस बात को लेकर है कि अमानक शराब को कैसे रोके जाए। अवैध शराब का जो कारोबार है मध्य प्रदेश में बढ़ा है, और आप देखिए बड़ा गजब हो जाता है कभी कभी कि जिस शराब को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद लाइन लग गई और कई लाख लीटर शराब को बहा दिया गया। तो साफ है कि आबकारी और पुलिस को ये पता तो है कि शराब कहां बनती है, वो अमानक है, मानक है। पर अब गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं अलग अलग राज्यों का जिक्र करते हुए कि क्यों ना शराब की दुकान बढ़ा दी जाए, पर मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी चलिए, मैं लौट रहा हूं उनके पास और समझूंगा। वापस चलता हूं आकाश के पास। आकाश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मनोज जी, और इसको लेकर सरकार ने जो है जिस तरीके से एक्शन दिखाया है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर, कमिश्नर्स और आबकारी अधिकारी हैं उनको जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की निर्देश दिए हैं, बात कही है, जो साफ तौर पर बताती है कि अब मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से जो है मध्य प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाना चाहते हो। यही कारण है कि इसको लेकर जो है अब हर 15 दिन में जो है फीडबैक भी लिया जाएगा कि कहां पर किस तरीके से कार्रवाई की गई। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे लोगों के खिलाफ जो है इनको जड़ से खत्म करने के निर्देश भी जो है अधिकारियों को दिए हैं, चाहे हम माफिया की बात करें या मिलावटखोरों की बात करें या अवैध शराब की बिक्री की। क्योंकि कोई ये पहली बार नहीं है जब जहरीली शराब बेचने का मामला सामने आया हो, ना सिर्फ बेचने का बल्कि इसको पीने से लोगों की मौत हुई हो। और यही कारण है कि इसको लेकर अब सरकार पूरा एक रोड मैप बनाकर सभी विभागों को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश देती हुई नजर आ रही। क्योंकि मनोज जी, अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से जब टीम बनाकर काम नहीं होता तो इसका खामियाजा ये होता है कि बड़ी आसानी से जो अवैध शराब के कारोबारी हैं वो बचकर निकल जाते हैं। लेकिन अब जब आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई करेगी तो उनको पुलिस प्रशासन, चलिए देखते हैं कैसी कार्रवाई करेगा। आप बने रहिए मेरे साथ और हम एक बार आपको फिर सुनवाते हैं कि आखिर क्या कहा गृह मंत्री जी ने और क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, कैसे रुकेगी अमानक शराब। सुनिएगा जरा। हमसे सटे हुए राज्य महाराष्ट्र, प्रति लाख आबादी पे कितनी दुकानें हैं? 21। मध्य प्रदेश में कितनी है मालूम है प्रति लाख पे? ओनली 4। महाराष्ट्र में 21, यहां पे 4। यूपी में, राजस्थान में 17, हमारे यहाँ 4। यूपी में 12, हमारे यहाँ 4। प्रति लाख आबादी बता रहा हूं। यूपी में 12 दुकानें प्रति लाख आबादी पे है, हमारे यहाँ कुल 4। महाराष्ट्र में 21 है प्रति लाख पे, हमारे यहाँ 4 है। अब ये असमानता और विसंगति कभी कभी पड़ोस के राज्यों को प्रोत्साहित करती है राज्य के अंदर शराब लाने को, ओपी के द्वारा शराब या अमानक शराब। हम नहीं चाहते कि कोई के भी इस तरह के
घातक शराब आए। इसलिए ये सुझाव मैंने कल बैठक में दिया था, आप सबके सामने भी रहा। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूं कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए और ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। पहला कदम है माफियाओं को दफन करना। वह अभियान चल रहा है लगातार। अभी कोई फैसला नहीं किया ऐसा, और न कुछ तय किया है, निर्णय हुआ है। अब उनको तो कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा है कि कान है यही पता नहीं, कुछ भी कहते रहते हैं। तथ्य आते हैं, उन पर बात होती है, लेकिन जो भी मैंने ही फैसला किया था, ये 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। अब मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं, उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करेंगे। चलिए, तो गृह मंत्री कह रहे थे, जैसा हम कह रहे हैं आपसे, कि शराब की दुकानों की संख्या यदि बढ़ जाती है। उन्होंने फिर अपनी बात पर कायम और कहा कि मुख्यमंत्री से मैंने ये बात की है। शिवराज जी कह रहे हैं कि अभी हम इस पर विचार करेंगे। मेरे साथ शिवराज पटरिया जी जुड़े। सर, सवाल यही है कि कैसे रुकेगी अमानक शराब? हमने देखा है कि कई जगह अमानक शराब होने के कारण लोगों की मौत हुई है, जान गई है। वैसे तो शराब ही बंद हो जाना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों का जिक्र करके कि कुछ शराब की दुकानें यदि बढ़ जाए तो हमें लगता है मानक शराब मिलने लगेगी और अमानक बंद हो जाएगी। पर मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं अभी कि इंतजार करना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आखिर कैसा देख रहा है ये सब? मनोज जी, मुझे लगता है दोनों लोग एक तरह की बात कर रहे हैं। दोनों की चिंता आम आदमी है कि आम आदमी अवैध शराब से न मरे। दूसरी बड़ी बात है, हम नैतिक मूल्यों के पक्षधर हैं, तो शिवराज जी उस बात को कह रहे हैं, वो आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि अगर शराब की दुकानें वैध रूप से और सस्ती, थोड़ी अभी जो महंगी हैं, तो उनसे शराब पीना बढ़ भी सकता है, नहीं घट सकता। जिनको पीना है वो महंगी शराब भी पियेंगे, जिनको नहीं पीना है वो मुफ्त में भी दी जाएगी, 10 रुपए साथ में देके दी जाएगी, तो नहीं पिएगा कोई। सबसे बड़ी बात है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गोवा राज्य है। गोवा में शराब की दुकानें लगभग फ्री हैं और वहाँ स्थिति है कि अवैध शराब से कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, मुझे आज तक सुनाई दी थी। सबसे बड़ी बात है कि जब आप दो तरीके से किसी चीज को रोकने को होते हैं, या तो इतना दंड सख्त कर दीजिएगा कि लोग उस तरफ ना जाएं, लेकिन मृत्यु दंड के बाद भी हत्या या बलात्कार के मामले नहीं रोक रहे हैं। तो दूसरा तरीका है कि लीगलाइज तरीके से चीजें इस तरह से कर दें कि अवैध शराब की तरफ लोग ना जाएं। मुझे लगता है जिनको पीना है वो पिएंगे, जिनको नहीं पीना है वो नहीं पिएंगे। दूसरी बात, नरोत्तम मिश्रा ने, जहां तक जितना मैंने सुना है, उन्होंने ये भी कहा कि फैसला हो गया है। उन्होंने कहा मैं इसका पक्षधर हूँ। पक्षधर होना एक अलग बात है, सरकार का फैसला होना अलग बात है। जी। मंत्रियों की राय अपनी अलग बात होती है और कैबिनेट की ब्रीफिंग राय अपनी अलग होती है। मुझे लगता है दोनों का घालमेल हो गया है। कैबिनेट की जब ब्रीफिंग होती है तो फैसले होते हैं, मंत्री जो राय देते हैं वो अपनी राय देते हैं। कोई तो कर्ज माफी पूरी करने की बात करता है। तो मुझे लगता है चीजों को इंटरलिंक करके जब देखा गया तो एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है। अब मुख्यमंत्री ने उसको क्लैरिफाई कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा फिर प्रेस के सामने आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि मामला सिर्फ इतना सा है कि लोगों की जिंदगी अवैध शराब से ना जाए, इसका कंसर्न डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया है, क्योंकि वो गृह मंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर जुड़ा मामला है। हेड ऑफ द स्टेट शिवराज जी हैं, उन्होंने नैतिक मूल्यों की बात की। उन्होंने कहा कि 10 साल उन्होंने कहा था शराब की एक दुकान नहीं बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने एक संकेत भी दिया है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, हो सकता है कल फैसला हो जाए। तो इसके बारे में मुझे लगता है मुख्यमंत्री या कैबिनेट का निर्णय कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर एक क्रम में देखा जाए तो हर व्यक्ति ने अपने पक्ष की बात कही। जैसे नरोत्तम मिश्रा जी ने अलग कहा, शिवराज जी ने अलग कहा, कमलनाथ जी ने अलग कहा, और उनका तंज कसते हुए नरेंद्र सलूजा ने अलग बात कही। लेकिन चारों का मतलब एक ही है कि लोगों की जिंदगी न जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मकसद यही है कि कैसे अवैध शराब रोके, और हमारा मतलब भी यही है कि अवैध शराब, अमानक शराब रोके। सर, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े मध्य प्रदेश में। लेकिन इस समय जब से हम मुरैना की घटना को देखें, उज्जैन की घटना को, सरकार बड़ी गंभीर है और मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहते किसी भी तरह अवैध धंधे बंद हो, अवैध शराब का कारोबार बंद हो। और गृह मंत्री की चिंता अपनी जगह है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनको देखना है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, पर निर्णय कब होगा? निर्णय तो इस बात पर होना चाहिए कि अवैध शराब, अवैध धंधे पूरी तरह बंद हो जाए, जो सरकार की मंशा है। लेकिन कैसे रुकेगी अमानक शराब? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंटरनेट पर।